कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा इंसान मिलता है जो धीरे धीरे बिना शोर किए हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। लेकिन अजीब बात यह होती है, जब वो इंसान पहली बार हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। और मेरी कहानी भी ठीक ऐसी ही एक मुलाकात से शुरू हुई। सुबह का दिन, जिसके बारे में हम महीनों तक सोचते रहते हैं। नई शुरुआत, नए दोस्त और शायद नई कहानियाँ। कैंपस में हर तरफ हलचल थी। किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट, किसी के चेहरे पर नर्वस स्माइल, और कुछ लोग मेरी तरह बस सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे थे। पेड़ों से छनकर आती धूप ज़मीन पर सुनहरे पैटर्न बना रही थी। हवा हल्की ठंडी थी, उसमें किताबों की खुशबू घुली हुई थी, और दूर कैफेटेरिया से आती कॉफ़ी की महक पूरे माहौल को किसी फिल्म के पहले सीन जैसा बना रही थी। मैं आरव, पहला साल, नया कॉलेज, और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या यहाँ मुझे सच में अपनी जगह मिलेगी? क्लासरूम में कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दी वो था शोर। किसी को पहले ही दोस्त मिल गए थे। कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, किसी ने मजाक शुरू कर दिया था, और कुछ लोग मेरी तरह बस चुपचाप सीट ढूंढ रहे थे। मैं धीरे धीरे क्लास के पीछे की तरफ बढ़ा, क्योंकि सच कहूँ तो आखिरी बेंच हमेशा मुझे सेफ लगती थी। वहाँ से आप सबको देख सकते हो, लेकिन कोई आपको ज़्यादा नोटिस नहीं करता। लेकिन जैसे ही मैं बैठने वाला था, मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो आखिरी बेंच पर बैठी लड़की, खिड़की के बिल्कुल पास। हवा उसके बालों को हल्का सा उड़ा रही थी, और वो चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। पूरी क्लास में शोर था, लेकिन उसके आसपास जैसे एक अलग सी शांति थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर सोचा, अजीब है, पहला दिन है और ये इतनी शांत क्यों है? मैं धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस लिखती रही। कुछ सेकंड बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम भी फर्स्ट ईयर? उसने पेन रोका, धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहराई थी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, और तुम शायद वही हो जो पहले दिन ही आखिरी बेंच पर बैठ गया। मैं हंस पड़ा। हाँ, सेफ जोन। वो भी मुस्कुराई, सेम। उसका नाम था मीरा। लेक्चर शुरू हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे बहुत सारी कहानियां छुपी थीं। जैसे वो बहुत कुछ जानती हो, लेकिन बताना नहीं चाहती। लेक्चर खत्म हुआ, सब लोग जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे। मैं भी उठने लगा। फिर अचानक मैंने पूछा, कैफेटेरिया? वो कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या? वो मुस्कुराई, कॉफ़ी तुम पिलाओगे? मैं हंस पड़ा। डील। हम दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे। चारों तरफ कॉलेज का शोर था, दोस्तों की हंसी। किसी टेबल पर गिटार बज रहा था, किसी टेबल पर ज़ोर ज़ोर से डिबेट हो रही थी, और हमारे सामने 2 गर्म कॉफ़ी के कप। उनकी भाप धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। मीरा कॉफ़ी को धीरे धीरे घुमा रही थी, फिर बोली, तो तुम्हें कॉलेज कैसा लग रहा है? मैंने कंधे उचकाए, अभी तो बस पहला दिन है। वो हंसी, फिर भी कुछ फील तो आया होगा। मैंने कहा, हाँ, लगता है यहाँ बहुत सारी कहानियाँ बनने वाली हैं। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, शायद कुछ कहानियाँ बदल भी जाएं। लेकिन तभी मीरा अचानक चुप हो गई। उसकी नज़र धीरे धीरे कॉलेज के गेट की तरफ चली गई। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ?
वो कुछ सेकंड तक गेट को देखती रही, फिर धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गेट पर बहुत लोग थे, नए स्टूडेंट्स, ऑटो, कुछ सीनियर्स, लेकिन कोई खास नहीं। मैंने हंसकर कहा, शायद तुम्हारा इमेजिनेशन स्ट्रांग है। वो भी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्की सी चिंता थी, जैसे वो किसी चीज़ से बचना चाहती हो। शाम होने लगी। कैंपस धीरे धीरे शांत होने लगा। पेड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक आ गई थी। हम दोनों कॉलेज गेट की तरफ चल रहे थे। कुछ देर दोनों चुप थे, फिर अचानक मीरा रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, आरव, अगर तुम्हें पता चले कि किसी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा राज छुपा है, तो क्या तुम फिर भी उसके दोस्त रहोगे? मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन बिना सोचे बोल पड़ा, क्यों नहीं। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, जैसे मेरे जवाब को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में थोड़ी सी उदासी भी थी। उसने धीरे से कहा, अच्छा है, क्योंकि शायद बहुत जल्द तुम्हें मेरे बारे में एक सच्चाई पता चलने वाली है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ऑटो आकर रुका। वो उसमें बैठ गई और जाने से पहले बस इतना बोली, कल मिलते हैं आरव। ऑटो धीरे धीरे दूर चला गया और मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल में एक अजीब सा सवाल था, आखिर ऐसा क्या राज है जो मीरा छुपा रही है? और सच कहूँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस दिन के बाद मेरी कॉलेज लाइफ सिर्फ क्लास, दोस्त और कॉफ़ी तक सीमित नहीं रहने वाली थी, क्योंकि मीरा की कहानी मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। लेकिन असली सवाल यही था, मीरा किससे डर रही थी और वो कौन था जिसे वो कॉलेज गेट पर देख रही थी? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी उसके उस राज को जानने की कोशिश करते या उसे उसके हाल पर छोड़ देते? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगले भाग में कॉलेज के एक बिल्कुल साधारण दिन के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझे मजबूर कर देगा मीरा के उस छुपे हुए सच को जानने के लिए।